हेलो एंड वेलकम बैक टू वे टू लर्न। तो आज हम देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, उसमें हम भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। पहला चैप्टर जो कि है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो बेसिकली ये पृथ्वी के ऊपर है कि पृथ्वी हमारी सौर मंडल में क्या है, और ये जो पृथ्वी के आसपास के जो ग्रह वगैरह उनके बारे में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके क्लास 6 के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो लोग अभी बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टीचर की, उनके लिए बहुत ही रामबाण है पूरा। ठीक है, जिनको जो बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। तो शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण एक बार महीने में लगता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण जो है एक बार महीने में पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, और नया चंद्रमा रात्रि जो होता है वो अमावस्या के लिए। ये जो नोट्स है ये पूरा एनसीईआरटी का नोट्स है। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी की बुक से ये नोट्स को पूरा बनाया हुआ है, तो आप बस इसको आप देख लीजिए। बहुत है, काफ़ी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है एनसीईआरटी की पूरी बुक पढ़ने के लिए तो ये बहुत है, एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों के लिए। दूसरा देखते हैं, खगोलीय पिंड क्या होता है भाई। तो खगोलीय पिंड जैसे कि सूर्य, चंद्रमा तथा रात में आसमान में जो चमकने वाली वस्तुएं हैं उनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, और सूर्य जो है, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सूर्य क्या है भाई। तो सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, तारा है। ठीक है, अब देखते हैं नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल क्या होता है, तारों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ। ठीक है, जो तारों द्वारा विभिन्न आकृतियाँ बनाई जाती हैं उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं, जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर। ठीक है, ध्रुव तारा जो है वो उत्तरी दिशा में होता है, ये भी नक्षत्र मंडल का हिस्सा है। अर्सा मेजर को ही सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, ग्रह है यानी कि प्लेनेट। ये एक ग्रीक शब्द है, प्लेनेटाई। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रारंभिक, अर्थात चारों तरफ। प्लेनेटाई का मतलब होता है चारों तरफ घूमने वाला। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता है, तो नहीं होता, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश चंद्रमा से देखने पर चमकीली लगती है। पृथ्वी पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो जब चंद्रमा से हम देखते हैं तो पृथ्वी कैसे दिखेगी, चमकीली से दिखती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, ये जो एक बॉक्स बनाया है मैंने। ठीक है, तो ये बॉक्स देख लेते हैं हम। बॉक्स जो है इसमें एक तरफ हमने लिखा है ग्रह यानी प्लैनेट, फिर ये है सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं, और अपने अक्ष में घूर्णन करने में कितने लगते हैं, और इनके सैटेलाइट कितने हैं। ठीक है, तो बुध की बात करते हैं। बुध जो है, बुध को 88 दिन लगते हैं। ठीक है, और इसको अपने अक्ष पे 59 दिन लगते हैं। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है यानी 0। शुक्र जो है, शुक्र को 255 दिन लगते हैं सूर्य का परिक्रमा करने में, और अपने अक्ष पे 243 लगते हैं। इसके भी ग्रह क्या हैं, 0 हैं। पृथ्वी जो है इसको 365 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पे इसको घूमने में 1 दिन लगते हैं। और इसका एक ग्रह है जो कि अब सबको पता है क्या है, मून है। ठीक है, मंगल को जो है, मंगल को 687 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पे घूर्णन में 1 लगते हैं इसको 1 दिन। और इसके सैटेलाइट कितने हैं, तो अभी इसके सैटेलाइट 2 हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति जो है इसको 11 साल 11 महीने लगते हैं, और अपने अक्ष पे घूमने में 9 घंटे 56 मिनट का टाइम लेता है ये। इसके जो टोटल सैटेलाइट हैं जो कि इसके, वो हैं 79। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में पुरानी, अभी एनसीईआरटी में 53 तक का लिखा हुआ है, तो 79 आप याद रख लेंगे जो कि अपडेटेड है। ठीक है, देखते हैं अब शनि जो है इसको 29.5 साल लगते हैं, और अपने अक्ष पे इसको 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। इसका जो है, इसके 53 मून है यानी सैटेलाइट, इसके 53 सैटेलाइट हैं यानी कि उपग्रह। ठीक है, यहाँ से आपको दिक्कत हो रही हो तो इसको लिख लीजिएगा उपग्रह, अगर हिंदी मीडियम दिक्कत हो रही है तो।
ठीक है। अगला देखते हैं यूरेनस। यूरेनस जो है, यूरेनस को कितना टाइम लगता है, तो 84 दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में, और अपने अक्ष पर घूमने में इसको 17 घंटे 14 मिनट का टाइम लेता है, और इसके पास जो टोटल उपग्रह हैं वो हैं 27। नेपच्यून को देखते हैं, तो नेपच्यून जो है वो 164 दिन का टाइम लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, और 16 घंटे 7 मिनट में एक अक्ष अपने अक्ष पर घूम जाता है। और इसके जो मून है, जो सैटेलाइट हैं, वो हैं टोटल 14, ठीक है। और एनसीईआरटी में 13 दिया हुआ है, और अपडेटेड अभी इसका 14 हो गया है करेंट अफेयर से, ठीक है। ये एक आप लोग याद कर लीजिएगा, ये वाला इम्पॉर्टेंट है कि सूर्य से दूरी क्रम में, तो ये आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए क्या है, माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इससे आप याद कर लेंगे। माई यानी ये एम से हो गया आपका मरकरी, वी से हो गया वेरी, वी से सॉरी होगा, वी से वेरी से हो गया, वी से वीनस, ई से हो गया अर्थ, एम से हो गया मार्स, जे से हो गया जुपिटर, एस से हो गया आपका सैटर्न, और यू से हो गया आपका यूरेनस, और एन से हो गया आपका नेपच्यून, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, तो प्लूटो जो है प्लूटो 2003, यूबी 313, सीरस, ये सब क्या है, बौने ग्रह हैं। ये पहले ग्रह में थे लेकिन इनको हटा दिया गया है। अभी जो करंट में चल रहा है 29 जो है अभी, वो वेटिंग में है कि इनको कोई नाम दिया जाए, ठीक है। बौने ग्रह जो उनको वेटिंग में है कि इनको नाम दिया जाए, साइंटिस्ट ने खोज रखा है लेकिन अभी नाम नहीं दिया गया है। अगला देखते हैं हम, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, ठीक है। आंतरिक ग्रह क्या होता है, तो जो ऊपर जो लिस्ट थी उसमें 1 से 4 तक जो है वो आंतरिक ग्रह है, ठीक है। आंतरिक ग्रह यानी कि सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, और ये चट्टानों के बने हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं हम, ठीक है। और जो 5 से 8 तक है उसमें चार्ट में, यानी इस वाले चार्ट में जो आपका 5 से 8 तक ये वाला हिस्सा, 5 से 8 तक ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये जो है आपका बाह्य ग्रह है, ठीक है, आउटर प्लैनेट है। ये क्या है, ये दूर है और गैस एवं तरल पदार्थों के बने हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गैस एवं तरल पदार्थों से बने तो उसमें इनके नाम आएंगे, और अगर चट्टानों से आएंगे तो इसमें इनके नाम आएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम कि सूर्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सूर्य क्या है, केंद्र में स्थित है, ठीक है। और सूर्य क्या है, एक तारा है, गर्म गैस का बड़ा सा गर्म गैस है, बहुत बड़ा है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रहता है, ठीक है। इसका खिंचाव बल जो है, इसके खिंचाव बल की वजह से ये सौर मंडल को बांधे रखता है, और ये प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, तो 15 किलोमीटर की दूरी पे है पृथ्वी से, ठीक है। 8 ग्रहों का पथ दीर्घवृत्ताकार कक्षा कहलाता है। अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में। सूर्य से ये क्या है, तीसरे में है, और आकार में क्या है, 5वें में है, ठीक है। सूर्य से तीसरे में, आकार से 5वें में। ध्रुव के पास एक ऐसी होगी, चपटी है, ठीक है। इसको भू आप भी कहा जाता है। नीले रंग की है, 2/3 पानी है, इसी वजह से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा के बारे में देखते हैं, तो चंद्रमा जो है, इसका व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का क्या है, सैटेलाइट है, यानी मून है। और ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का ये चक्कर कितने टाइम में लगाता है, तो 27 दिन में लगाता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो क्षुद्र ग्रह असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है। ग्रहों के भाग जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद टूट गए थे, ग्रह के बहुत पुराने भाग जो विस्फोट के बाद टूट गए थे, वही क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले चैप्टर 2 के साथ, जो कि क्लास 6 का होगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड, ठीक है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी में सेम ही टॉपिक है। तो ये वीडियो आपको बीपीएससी के टीचिंग एग्जाम में बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि वहाँ बोला गया है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्राइमरी में, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो आती रहेगी।